क्या राजू बना रॉबर्ट्स का बॉस? क्या इंग्लिश लैंग्वेज पड़ी राजू पर भारी? क्या रॉबर्ट्स ने बनाया राजू को अपना बॉस? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, राजू की ऑलरेडी गरीब जिंदगी पर ऐसी पनौती लगी है कि बिना बुलाए मेहमान की तरह मुसीबत उसकी लाइफ में आती ही रहती है। जैसे वो अच्छा खासा बाबू भैया के अकाउंट से पैसे निकालने गया था कि कुछ देर बाद वो खुद को 5 बड़े विदेशी रॉबर्स के बीच पाता है। और इतना काफी नहीं था तो उन्होंने इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। So you are the one who orders us for robbery। उनमें से एक कहता है, इसका मतलब ये कि तो वो तुम ही हो जिसने हमें रॉबरी करने का ऑर्डर दिया था। राजू को पूरे सेंटेंस में से सिर्फ ऑर्डर समझ में आता है, जिसे वो खाने के ऑर्डर से रिलेट कर सोचता है और कहता है कि नो फूड नो ऑर्डर ओनली टी। ये सुनकर वो सारे लुटेरे एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक बार कहते हैं, आर यू हंग्री? राजू का दिमाग फिर चलता है, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता तो बस वही 2 इंग्लिश के फेमस शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, ये ओह पुअर मैन, लेट्स जस्ट गिव हिम हिज पार्ट गाइस। वो रॉबर्स लूटे हुए पैसे को बांटने लगते हैं और राजू के हाथ में उसके पैसे थमा देते हैं। दोस्तों, राजू अपने हाथों में इतने पैसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि कौन सी विलायती चाय है जो इतने पैसों में आएगी। पर फिर राजू सोचता है विलायती है, शायद किसी ने झूठ बोलकर इन्हें लूटा होगा। तो वो कहते हैं कि नो इतने मनी, नो टी, नो इंडिया, टू मच टी, सो टी चीप। राजू की इंग्लिश उन्हें ये समझाने में ही खत्म हो गई थी कि इंडिया में चाय इतनी महंगी नहीं होती। लेकिन राजू की टूटी फूटी इंग्लिश को कहाँ वो गोरे लोग समझ रहे थे और उन्होंने सोचा कि शायद पैसे कम हैं, तो उन्होंने अपने हिस्से में से और पैसे उसे दे दिए और वहां से चले गए। दोस्तों, एक कंफ्यूज्ड राजू पैसों से भरा बैग के साथ घर पहुंचा और कदम रखते ही बाबू भैया एक छड़ी लेकर और श्याम अपने हाथ का सॉलिड पंच लेकर उसके पीछे भागते हैं। राजू भागते भागते उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाबू भैया उसे छड़ी से मारते हैं और श्याम पीछे से उसे पकड़ के रखता है। बता कहाँ है मेरी पासबुक और पैसे? कहाँ लेकर भाग गया था? मेरे को वहाँ बैंक में छोड़कर तू कहाँ भागा था? बाबू भैया राजू से पूछते हैं। लेकिन जब वो फिर से छड़ी उठाते हैं तो राजू श्याम के हाथ को काट लेता है और उससे छूटकर फिर से भागने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कहानी में बाबू भैया थक कर श्याम को राजू को पकड़ लेते हैं, लेकिन बोलते हैं और ऐसे ही राजू और श्याम लगातार कई देर तक पकड़म पकड़ाई खेलते रहते हैं, जब तक उन दोनों की भी सांस फूल जाती है, तब जाके वो टाइम आउट लेते हैं। तीनों के शांत होने के बाद राजू ने पूरी बात बताता है और जैसे ही वो बैग खोलता है, बाबू भैया की तो सांसें ही अटक जाती हैं और श्याम अपना वही लेक्चर शुरू कर देता है कि ये पैसे बैंक से चोरी के पैसे हैं और ये पैसे उन्हें जेल में भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन राजू कहता है कि मैंने चोरी थोड़ी ना की है, मुझे तो उन लोगों ने खुद ये पैसे चाय पीने के लिए दिए हैं। तो बाबू भैया उससे पूछते हैं, अच्छा तो बता कौन सी चाय है जो करोड़ों में आती है? आपको इस कहानी के क्रम में ये बता दे दोस्तों कि फिर क्या होता है। राजू कहता है कि मुझे क्या पता, एक तो इंग्लिश में बोल रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, और अगर ये पैसे हमारे पास गलती से आए भी हैं तो वो भी गोरे लोग मुझे कहाँ ढूंढ पाएंगे। और शायद राजू के मुंह से ये बात निकलते ही उसकी पनौती ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका ये बात कचरा सेठ ने छुप कर सुन ली। जी हाँ दोस्तों, कहानी अभी और भी है, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लगे हाथ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।